अगले दिन नाश्ते के बाद अर्जुन ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया, जबकि उसके भाई ने गेस्ट रूम में अपना लगेज सेट कर दिया। अर्जुन को हर रोज काम पर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी था। अवंतिका ने उसके काम को समझा, लेकिन उन दोनों ने मिलकर अर्जुन के काम के घंटों के लिए कुछ नियम बनाए। अपनी बिजनेस ट्रिप या यूं कहें कि उनके मिनी हनीमून से लौटने के बाद से वे दोनों सहमत थे कि वो सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 काम करेगा, जो उसके नॉर्मल वर्किंग डेज की तरह होगा। फिर हर शनिवार ये सुबह 9 से दोपहर तक रहेगा और वो दिन के बाद फ्री रहेगा, और रविवार को वो बिल्कुल फ्री रहेगा। अर्जुन को केवल उसकी जरूरी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अवंतिका ने छूट दी थी। अर्जुन ने उसके रूल्स को मान लिया और उसके कारण को समझा। अब जबकि अवंतिका के सिल्वर लीफ में जाने के लिए केवल 3 महीने बचे हुए थे, तब तक अवंतिका उसके साथ ज्यादातर समय बिताना चाहती थी। उनके पास खुद का बच्चा नहीं था, लेकिन परिवार काम से ज्यादा जरूरी था। जब अर्जुन ने अपनी डेस्क पर उसकी और अवंतिका की फोटो देखी तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो भावुक आदमी नहीं था, लेकिन जब अवंतिका ने ये फोटो फ्रेम में डाली तो अर्जुन को उस पर बहुत प्यार आया। अर्जुन ने खड़े होकर अपनी बाहों को फैलाकर अपनी कठोर मसल्स को इतनी देर तक काम करने की वजह से रिलैक्स करने दिया। वो डेस्क के चारों तरफ देखने लगा और एक एनवेलप पर उसकी नजर पड़ी। उसे ये रिपोर्ट अक्षय से मिली थी, जब उसने शादी के बाद अवंतिका के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए कहा था। वो पहले से ही जानता था कि इस पर क्या लिखा गया था, इसलिए उसने इसे बंद करके रखा हुआ था। अवंतिका के सिंघानिया परिवार के साथ रिश्ते उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा खराब थे, लेकिन वो ये सोच रहा था कि वो अपने परिवार को या सिंघानिया परिवार को या उनके यूनियन को इस बारे में क्या कहेगा। वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अर्जुन अपने काम में लगा ही था कि किचन से आ रही खुशबू ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसकी नाक मसालों और खाने की खुशबू से काफी अच्छा महसूस कर रही थी। भूख से उसके मुंह में पानी आने लगा। सच में उसे काफी भूख लगी थी, और अवंतिका ने लंच में क्या बनाया है ये जानने के लिए वो और इंतजार नहीं कर सकता था। आजकल वो फिजिकल एक्टिव नहीं था। वो कई बार ये सोचता था कि कहीं उसकी पत्नी अपने हाथों से बने टेस्टी खाने से उसे मोटा करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। जब वो लिविंग एरिया में कदम रखने लगा तो उसके 2 कुत्ते दौड़ते हुए उसके पास आए। फिर वो उनके साथ खेलने लगा। ब्लॉफ्स, मिल्किया, अवंतिका किचन से चिल्लाई। उसके फर वाले बच्चों को ढूंढते हुए वो लिविंग एरिया में आ गई। अवंतिका को गुस्से में देखते हुए अर्जुन ने दोनों को छुपाने की कोशिश की और दोनों अर्जुन के साइड में बैठ गए। वो गुस्से में अपने दोनों कुत्तों को देखने लगी। ब्लॉफ्स, मिल्किया, तुम दोनों यहाँ आओ। अवंतिका बहुत गुस्से में थी। अर्जुन ने पहली बार अपनी पत्नी को इतने गुस्से में देखा था, और ये पहली बार था जब वो अपनी कीमती फर वाले बच्चों को गुस्से में देख रही थी। उन्होंने क्या किया था आखिर? दोनों कुत्ते डर के मारे फुदकने और रोने लगे, लेकिन अर्जुन ने काफी टाइट से उनके कॉलर को पकड़ा हुआ था। ऐ रुको, अर्जुन ने जोर से कहा जब उसकी पत्नी उनकी तरफ आ रही थी। ब्लोव्स और मलिकिया ने उनकी पूंछों को टकराया क्योंकि उनकी नई मालकिन ने उन्हें फटकार लगाई थी। इस समय अवंतिका ने अपने हाथों में अपने पसंदीदा जूते पकड़े हुए थे, जो पहले से ही उसके दोनों कुत्तों ने फाड़ डाले थे, और इस बात से अवंतिका बहुत गुस्सा थी। उसने उन जूतों को उन कुत्तों पर फेंक कर मारा। पूरे कुत्ते बेकार कहीं के, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे जूते नहीं चबा सकते? ओह माय गॉड, कितने अच्छे थे ये शूज। उन दोनों कुत्तों ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। अवंतिका ने अपने पसंदीदा जूते पास में रखे डस्टबिन में फेंकने से पहले उन्हें देखा। डैम, ये आखिरी जोड़ी थी जिसे मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। अवंतिका ये कहते हुए रोने लगी। वो हैरानी से अवंतिका को देख रहा था क्योंकि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना। डियर, तुम पूरी जूते की दुकान खरीद सकती हो और तुम्हें उन जूतों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि जूते कौन से ब्रांड के थे। मैं सेम डिजाइन के शूज अक्षय को ढूंढने के लिए बोलता हूँ, पर प्लीज अवंतु तुम रो मत डार्लिंग। अर्जुन ने कहा। डार्लिंग तुम नहीं समझोगे, अवंतिका ने कहा भरी। ये मेरे लिए खास थे क्योंकि मैंने इन्हें अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा था, और ये जोड़ी को खरीदने के लिए मैंने सेविंग भी काफी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें सच में रिटायर होने की जरूरत है। अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी रोते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अवंतिका ने ऊपर जाते जाते मुड़कर कहा, अर्जुन मैंने जो ओवन में रखा है, क्या आप थोड़ी देर के लिए उसे देख सकते हैं? मैं अपना फोन ऊपर भूल गई हूँ, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ये कहकर अवंतिका वहां से चली गई। किचन में जाते हुए अर्जुन ने चारों तरफ देखा
और ये देखा कि उसका छोटा भाई पहले से ही पके हुए डिश के कुछ हिस्से को खा रहा था जो अवंतिका ने पहले ही बना दिया था। ये दोपहर का खाना नहीं था, लेकिन अपूर्व ने पहले ही अपना खाना चुरा लिया था। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।